बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक हैं? सेहत भी ठीक है? तो बात से हाजिर हूँ गोल्ड के रेट, गोल्ड के एनालिसिस, मजीद आने वाले दिनों में गोल्ड की क्या स्ट्रेटजी बनी जा रही है, इस हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल के आइकन को और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो जनाब इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन जो है वो क्रिटिकल है, गोल्ड के हवाले से भी और सिल्वर के हवाले से भी सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। गोल्ड की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ तो गई हैं इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से, लेकिन जो डोमेस्टिक लेवल पे इसकी गोल्ड की प्राइसेस को बढ़ाया नहीं जा रहा, उसकी क्या वजह है वो भी आपको बताएंगे इंशाल्लाह। और चांदी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना परेशान हैं और मेरे पास मैसेजेस का बहुत ज़्यादा लोड है और कॉल्स का बहुत ज़्यादा लोड है। मैं हर किसी को अलग अलग सजेशन नहीं दे सकता, अलग अलग नहीं समझा सकता। तो मैंने सोचा चले आपको मैं एक व्लॉग बना के जो है ना सारों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं चांदी की बात करता हूँ, फिर गोल्ड के हवाले से भी सजेशन देंगे। सबसे पहले चांदी की बात करते हैं। देखें, चांदी की मार्केटें जो हैं वो डाउन साइड की तरफ आई हैं और सोने की मार्केट जो है वो बढ़ रही है, लेकिन जो है ना उसके साथ चांदी की मार्केट नहीं बढ़ी। ये बहुत ज़्यादा पूछने वाला सवाल है कि चांदी की मार्केट जैसे सोना बढ़ता था चांदी भी बढ़ती थी। अभी जो चांदी है वो 82-85 को टच करके दोबारा से वापस चांदी जो है वो जिसने 74 का एक लो लगाया, एक शॉर्ट कह लें शॉर्ट क्रैश लिया और शॉर्ट क्रैश के बाद इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट 77 के करीब चांदी की मार्केट रुक गई है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखें, हमेशा जब भी मार्केटें डाउन साइड की तरफ आती हैं और फिर उसके बाद उन्होंने अप साइड की तरफ भी जाना होता है, ये एक ज़रूरी और कंपलसरी चीज़ है। तो इस वक्त जब आप देखेंगे कि चांदी की प्राइसेस जब इंटरनेशनल मार्केट बढ़ना शुरू होगी तो उस वक्त अगर हम चाहेंगे कि हमें चांदी सस्ती मिल जाए, सिल्वर सस्ता मिल जाए, तो हम बाज़ार में जाएंगे, उस वक्त हमें सस्ता सिल्वर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आज जो PSL PSKBE और PSL QR इनकी प्राइसेस मैं आपसे डिस्कस करता हूं। जो आज PSL QR की पीस की प्राइस रावलपिंडी में वो थी 13,000 पे और जो सादा PSL जो स्टिकर वाला है उसकी प्राइस थी 12,500 रुपये और जो मिल्लत वाला एयर वाई वाला मिल्लत वाला बार है वो इस वक्त मिल रहा है 12,500 में और वापसी हो रही है उसकी 12,000। तो मेरी एक सजेशन है, देखें आने वाले वक्त में जो एयर वाई वाला मिल्लत वाला बार है वो इस वक्त सस्ता मिल रहा है और हो सकता है आने वाले वक्त में उसकी PSL बार कोड वाले के साथ साथ वैल्यू बढ़ भी जाएगी और हो सकता है कि PSL QR कोड वाले को वो ब्रेक भी कर सकता है मिल्लत वाला बार। तो इसलिए मेरी इन्वेस्टमेंट जो मेरी सजेशन है कि आप मिल्लत के अंदर इन्वेस्टमेंट करें और PSL जो है बार कोड वाला ले। मुझे फ़ोन आते हैं लाहौर से और मुल्तान से और ऐसे शहरों से आते हैं जहाँ पे वो जो लाहौरी पीस चलते हैं ना, वो फेक पीसेस जो है ना पकड़ा देते हैं कस्टमर को और रसीद बना के दे देते हैं। बाद में वही दुकानदार जो है वो मुकर भी जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मेरी सजेशन है कि बारकोड वाला लें, BMW ले लें या PSL का जो बारकोड वाला पीस है वो लें, उसमें आपको जो है ना फ़ायदा होगा। और इस वक्त जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा डाउन साइड की तरफ हैं। आप अगर ये चाहें कि 8,000 पे इस वक्त चांदी की प्राइस बनती है और हमें 8,000 में कोई चांदी देते तो ये इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल आप इस सूरत में देख लें कि क्योंकि पूरी दुनिया में जो चांदी की जो मार्केट है उसके हवाले से अगर देखा जाए अब बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई हुई है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने ऊपर के रेटों में चांदी नहीं ली थी, वो इस वक्त चाह रहे हैं कि हमें सस्ते रेट में कम से कम की चांदी की प्राइसेस जो है ना हमें मिल जाए। तो इट इज़ इम्पॉसिबल कि आपको जो है ना 8-9 हज़ार 10,000 की रेंज में जो है ना आपको चांदी मिल जाए। हाँ, आपको चांदी मिल सकती है उस रेंज में 10,700 में आपको रवाल मिल जाएगा, KG बार मिल जाएगा, 11,000 रुपये का KG बार मिल जाएगा आपको। अगर आप नहीं लेना चाहते, महंगा PSL पीस नहीं लेना चाहते, तो आप KG बार ले लें। KG बार के अंदर भी वही आपके पास सिल्वर मौजूद होगा। जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ती जाएंगी वैसे उनकी प्राइसेस भी बढ़ती जाएंगी। अब आ जाते हैं सोने की तरफ। चांदी की सजेशन मैंने आपको दे दी है। जो जिन लोगों ने अगर वीडियो नहीं सुनी है तो उसको दोबारा से रिवर्स करके आप सुन लें और टेंशन घबराने वाली बात नहीं है। अगर महंगी चांदी ले ली है तो इंशाल्लाह आपको वो रेट आपको ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने ले ली है और आपको अगर 10-15 लाख का या ज़्यादा नुकसान हो रहा है फ़िलहाल तो उसको नुकसान को साइड पे करके छोड़ दें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके माल में बरकत देगा और आपका जो नुकसान है वो कवर हो जाएगा।
सोने के हवाले से पूछते हैं। आज जो सुबह हमारे रावलपिंडी डिवीज़न में जो गोल्ड की प्राइस थी, पठूर की प्राइस की बात कर रहा हूँ, वो थी 5,06,000 रुपये में दे रहे थे, 4,000 रुपये में ले रहे थे। और रात के वक्त यही प्राइसेस हमारी छुट्टी के टाइम के वक्त जो प्राइसेस हो गई थी वो हो गई थी 13,000 रुपये में दे रहे थे और 11,000 रुपये में ले रहे थे। रवा और पठूर जो है उसकी प्राइसेस के अंदर इजाफा हुआ। उसकी वजह मैं आपको मेन रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम जो है ना डाउन कास्ट की तरफ चल रहे थे गोल्ड के अंदर, तो उस डाउन कास्ट को माफिया जो है वो ज़्यादा देर तक डाउन कास्ट नहीं रख सकता। उसकी ये रीज़न है कि माफिया को खुद भी नुकसान होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सस्ता सोना जब बेच रहे होते हैं तो वही सस्ता सोना जो है वो लोग ख़रीदना शुरू कर देते हैं। तो उसमें फिर जो है ना उनको प्राइसेस को जो है ना वो लेवल करना ज़रूरी हो जाता है। इसलिए हो सकता है कि इस वक्त जो जेन्युइन प्राइस बनती है, जेन्युइन प्राइस के हिसाब से सोने की प्राइस बनती है 5,30,000 और इस वक्त जो दुबई में जेन्युइन प्राइस है सोने की वो है 5,38,000 रुपये। ये पीस की प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये प्राइस जो है दुबई में इस वक्त जो है ना ये प्राइस चल रही है। उस हिसाब से अगर हम देखें तो हम जो है दुबई से 30 से 32,000 पे हम डाउन कास्ट चल रहे हैं। और हो सकता है कि इस जो ये बीच का गैप है, डिफरेंस है, इस गैप को पूरा कर दिया जाएगा। कुछ टाइम लगेगा इस गैप को पूरा होने में। तो इसलिए जो लोग गोल्ड की इन्वेस्टमेंट के अंदर वो रखते हैं, इंटरेस्टिंग है, वो लोग जो है ना गोल्ड की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस वक्त गोल्ड की इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा सेफ़ इन्वेस्टमेंट है, सिल्वर की बनिस्बत बहुत ज़्यादा सेफ़ इन्वेस्टमेंट है। और एक और मैं गिला करना चाहूँगा आप लोगों से, एक भाई का मुझे मैसेज आया, वो उन्होंने मुझे बताया कि हमें गोल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था, गोल्ड बढ़ रहा था, हमें फ़ायदा हो रहा था। उन्होंने क्या किया, जब देखा कि चांदी भी बढ़ रही है, उन्होंने सारा सोना बेचकर सारी चांदी ले ली। तो यकीन करें बहुत दुख होता है ऐसे लोगों के साथ जो है ना, जब उनकी सुनता हूँ तो फिर वो बताते हैं कि हमें आप लोगों ने बताया था, फलाने यूट्यूबर ने बताया था। देखिए, मैं जो यूट्यूबर हूँ, मैं सिर्फ यूट्यूबर नहीं हूँ, ना मैं टिकटॉकर हूँ। मेरा जो है वो बाज़ार में कह ले मेरा एक्सपीरियंस भी है और मैं खुद काम भी करता हूँ और मैं खुद ट्रेडिंग भी करता हूँ। अब मुझे एक बंदे ने, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं। मुझे एक बंदे ने बताया कि हम ना किसी टिकटॉकर को सुनते थे और उससे हम पूछते थे कि हम सोना लें या ना लें। उसने उनको सोना लेने ही नहीं दिया। उस टाइम पुरानी बात है, 2,20,000 हुआ, उसने कहा अभी बहुत ज़्यादा रेट है, अभी ना लें। 2,50,000 हुआ, उसने फिर भी नहीं लेने दिया। 3 लाख हुआ, उसने फिर भी नहीं लेने दिया कि नीचे आएंगी प्राइसेस, नीचे आएंगी। जो लोग सुनियारे नहीं हैं और जिनका इससे ताल्लुक़ ही नहीं है ये सुनारे बरादरी से, ठीक है, उनको पता ही नहीं है कि प्राइसेस जो हैं इतनी अपर कास्ट हैं, ऊपर हैं, नीचे हैं, ठीक है, वो लोगों को उल्टी सीधे मशवरे देते रहते हैं। और फिर बाद में इन दी एंड लोग जब मेरी वीडियो देखते हैं या मुझसे रब्ता करते हैं और फिर मैं उनको ये किसी को सजेशन देना कि यहाँ पर 100% गोल्ड ले लो, ये भी बहुत बड़े जिगरे की बात है, ठीक है। मैं हमेशा वो आपको सजेशन देता हूँ जिसके ऊपर मैं खुद भी अमल करता हूँ। तो मैं जो अगर बात बता रहा होता हूँ आपको, तो उसके पीछे बहुत बड़ी जो है ना हमारा एक्सपीरियंस होता है। इसलिए मैंने आपको कभी भी सजेशन ये नहीं दी कि आप जो है ना चांदी को 100% ले लो। मैंने हमेशा यही कहा है कि 20-30% भी मैं उन लोगों को कहता हूँ कि जिन लोगों के पास जिनकी इतनी सकत होती है उन लोगों को 30% कहता हूँ, वरना मैं सिर्फ 10% 20% से ज़्यादा मैं नहीं कहता हूँ कि आप सिल्वर ख़रीदो। तो गोल्ड की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ज़रूर करें, इंशाल्लाह आपको बेनिफिट मिलेगा और परेशान ना हो, इंशाल्लाह निकलने का मौका ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।